इस वीडियो लेक्चर में प्रतिचुंबकत्व या डायमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात जिन पर अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल कार्य करता है, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। इन पदार्थों में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B का मान निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण से कम होता है, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता का मान धनात्मक लेकिन 1 से कम होता है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान भी ऋणात्मक होता है। प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन कोश पूरी तरीके से भरे रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक युग्म बना लेते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन से विपरीत होता है। अतः इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण स्थायी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 रहता है तथा इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण ही चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण में क्या परिवर्तन होता है, इसे ज्ञात करने के लिए मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार तल में गति के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाया जा रहा है। इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षीय गति है वो अलग अलग दिशाओं में, एक वामावर्त है और एक दक्षिणावर्त है। तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति को प्रदर्शित किया गया है और प्रत्येक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन F0 अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से गतिशील माना जा सकता है। इसलिए F0 = mv0² r, ये समीकरण नंबर 1 है जब b = 0 है। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो बल लगाया जाता है चुंबकीय बल Fb = qv × b, और यहाँ पे BER ओमेगा, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन की गति के लंब दिशा में है। यहाँ Fb जो है तिर्य्य दिशा में लगने के कारण ये F0 के अनुदिश हो सकता है या विपरीत भी हो सकता है। अतः F = F0 ± Fb। इसको हल करने पर हमें समीकरण नंबर 4 प्राप्त होती है। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट ± E⍵B/m। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर कोणीय वेग में परिवर्तन अत्यल्प मान लेने पर यहाँ पे डेल्टा ओमेगा अगर लेस देन ओमेगा हो तो इक्वेशन नंबर 4 को लिख सकते हैं। डेल्टा ओमेगा × 2 ओमेगा ± EB⍵/m। इससे डेल्टा ओमेगा या कोणीय आवर्ती में जो परिवर्तन है वो EB/2m ± साइन के साथ प्राप्त होता है और इसको लार्मर एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन के कोणीय वेग में परिवर्तन होता है जो चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन कर देता है। अब कक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण μL = -E⍵R²/2 होगा और कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन जो है उसमें यहाँ डेल्टा ओमेगा रख देंगे। डेल्टा ओमेगा का मान समीकरण नंबर 5 से रखने पर हमें समीकरण नंबर 6 प्राप्त होगी। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति में क्या परिवर्तन होता है वो इस डायग्राम में देखते हैं। उपरोक्त चित्र के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन की गति वृत्ताकार कक्षा में दक्षिणावर्त दिशा में हो या क्लॉकवाइज हो तो बाह्य चुंबकीय तल के लंबवत अंदर की ओर लगने के कारण यहाँ चुंबकीय बल Fb F0 के अनुदिश होगा। अतः परिणामी अभिकेंद्रीय बल में वृद्धि होने के कारण कोणीय वेग ओमेगा 0 से अधिक होगा और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाएगा। परंतु जब इलेक्ट्रॉन की गति एंटी क्लॉकवाइज हो तो चुंबकीय आघूर्ण का मान घट जाएगा और यह कमी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय आघूर्ण में मान में परिवर्तन क्षेत्र के विपरीत होता है। अतः हमें समीकरण 7 इस प्रकार प्राप्त होती है, अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन की स्थिति में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग अलग अलग होता है, जिससे प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते हैं। यदि किसी परमाणु में Z इलेक्ट्रॉन हो तो डेल्टा μL = -ZE²B/4m r², ये समीकरण नंबर 8 है। यहाँ r² सभी इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के त्रिज्याओं के वर्ग का औसत है। यदि इलेक्ट्रॉन के कक्षीय तल ZX के लंबवत हो तो rz² = x² + y², ये लंबवत अक्षों के क्रम से। इसी तरह x और y तल के हम वैल्यूज़ ज्ञात करेंगे और इलेक्ट्रॉन के कक्षीय तलों के त्रिज्याओं के वर्ग का औसत हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा 2/3 x² + y² + z²। गोलीय सममित आवेश वाले परमाणुओं के लिए इसका मान ρ² के बराबर हो तो r² = 2/3 ρ², ये समीकरण नंबर
9 है। अब डेल्टा म्यू एल इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर बी अपॉन 6m रो स्क्वायर। यदि पदार्थ में n परमाणु प्रति एकांक आयतन हो तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन बी इंटू डेल्टा म्यू, और यहाँ पे x की वैल्यू में, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू में डेल्टा म्यू का मान रखने पर ये माइनस म्यू नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन 6m डेल्टा पी स्क्वायर प्राप्त होता है। और इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति में परिवर्तन के कारण प्रति चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रवृत्ति प्रेरित होती है। ये बी पर निर्भर नहीं करती है। सभी पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। फिर भी अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रति चुंबकीय गुण अत्यल्प होने के कारण उनके चुंबकीय गुणों द्वारा प्रभावहीन हो जाते हैं।